बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 150 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और इस सीरीज़ ने वाकई एक बहुत बड़ी जर्नी अभी तक कवर की है और अभी तक इसका सफ़र जारी है। तो देखते हैं कि अब जो है वो कब तक ये आगे छठा सीज़न आता भी है या नहीं आता, और ये एपिसोड्स भी ये सीज़न कहाँ पर जाकर एंड होता है यह भी देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यह है कि 165 जो एपिसोड होगी वो इस सीज़न की लास्ट एपिसोड होगी, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि छठा सीज़न भी कुर्लुश उस्मान का दिखाया जाए। खैर वो तो वक्त आते ही जैसे जैसे अब आगे कुछ टाइम गुजरेगा तो तब अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुर्लुश उस्मान का छठा सीज़न आना है या आके ओरहान की कहानी जो है वो स्टार्ट होनी है। खैर दूसरी जानब अगर बात की जाए, सुल्तान महमद की तारीख पर मबनी सीरीज़ भी अब शुरू हो रही है और आज उसकी फर्स्ट एपिसोड TRT पर नशर की जाएगी और दिखाया जाएगा कि सुल्तान महमद ने भी किस तरह से कोशिशें की और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए अपने जो रास्ते खोले, वो चीज़ें अब उस सीरीज़ में दिखाई जाएंगी। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, उस पर भी बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल जो है वो कुर्लुश उस्मान के नए ट्रेलर पर बात करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि उस्मान बेग किते की फ़तह की तैयारी कर रहे थे, तो आने वाली किस्त में जो है वो किते की फ़तह हो सकता नहीं बल्कि दिखाई ही जाएगी। Yaşadığı onca zorluğun üstesinden gelen Resulullah'ın ümmetiyiz. तो यहाँ पर पहले ही सीन में उस्मान पे हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उस शख्स के उम्मती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबतें सही, और हम उस शख्स के उम्मती हैं जिन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया इस दीन इस्लाम के लिए, और हम इस बात के वाकई शाहिद हैं क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पत्थर भी पड़े और बहुत सारे उनको जुल्म मज़ालिम का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाई रखी और अपने जो दीन के हक के रास्ते से वो पीछे नहीं हटे और तबलीग करते रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल यहाँ पर उस्मान बेबी दे रहे हैं। Bir düş için yumardı gözünüzü. Kızıl elma, ilahi kelimetullah. तो यहाँ पर बाला खातून की आवाज़ आ रही है और उस्मान बेबी यहाँ पे सीन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस सीन को देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि ये तलवार जो है वो किस तरह से यहाँ पर हवा पे रुकी हुई है, तो ये तो किस में दिखाया जाएगा कि ये क्या माजरा है। खैर यहाँ पर बाला खातून अपने ख्वाब के बारे में ही जिक्र कर रही हैं कि हमने ये जो जितनी भी कोशिशें की, मतलब एक कबीले से हमने शुरू किया और कहाँ से हमने किस से जंग लड़ी और किस तरह से हमने फतूहात हासिल की, और ये तमाम जो है वो हमने फतूहात सिर्फ़ और सिर्फ किज़ल अलमा के लिए हासिल की। और किज़ल अलमा वो जो है वो तुर्क जो है कुस्तुनतुनिया को समझते थे कि कुस्तुनतुनिया जब हम फतह करेंगे तो एक किज़ल अलमा के तुर्क सेफ समझकर उसको किज़ल अलमा के लिए अपना सफ़र जारी रखते थे, और साथ साथ वो ये बात भी बोल रही हैं कि हमने अल्लाह ताला के रज़ा के लिए ये सारी जंग की। Devlet Ali Osman. अब यहाँ पर उस्मान बे सल्तनत आले उस्मान का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि आले उस्मान यानी कि उनके जो औलाद होगी उसकी जो सल्तनत है, यानी अपनी ही सल्तनत की बात कर रहे हैं। और अब जो है वो लगता है कि वाकई में अब सल्तनत की बुनियाद रख दी जा चुकी है, वरना पहले सीजन्स में तो मतलब तीसरे सीज़न और चौथे सीज़न में तो यही होता था कि सीज़न के एंड में बुनियाद रखते थे और अगले सीज़न में फिर एक नए सिरे से सल्तनत बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब जो है वो नज़र आ रहा है कि वाकई उस्मान बे एक ताकतवर सरदार बन चुके हैं और अब जो है वो सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी है। Elinin ardında duran Türk kadını, elinin önünde şehadet şerbeti içmeye hazırdır bey. इसके बाद बाला खातून की आवाज़ आ रही है और बाला खातून भी यही बात बोल रही हैं कि ये जितनी भी ख़वातीन हैं जो अपने शोहर के पीछे एक पहाड़ की तरह खड़ी रहती हैं, ये तमाम ख़वातीन अपने खावन के साथ जंग में शिरकत हासिल करते हुए शहीद होने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बाला खातून दिखाई भी दे रहा है कि वो बाज़ंतीनियों के रास्ते पर घात लगाएंगे और उन पर हमला भी किया जाएगा। तो ये हमला क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी और किस तरह का हमला होगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पर बाला खातून हो सकता है होला फ़िरा को बचाने की कोशिश करें, ताकि क्या हो सकता है कि होला फ़िरा का पैगाम जो है वो ओरहान तक पहुँच जाए और होला फ़िरा को बचाने की यहाँ पर कोशिश की जाए।
Bu kadar el pusat kullanmayı kimden öğrendin Elçin Hatun? Biz saraylarda büyümedik Orhan Bey. अब यहाँ पर जैसा कि आप एल्चिम खातून को पहले तो आप जंग करते हुए देख रही हैं, तो इससे आप उसके बाद हम ओरहान बे के बारे में बात करते हैं, जो कि एल्चिम खातून के बारे में ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इतनी महारत से ये तलवार चलाना किससे सीखी। मतलब उन्होंने उनको जंग करते हुए देखा होगा, तो वो इनसे एल्चिम खातून से यही पूछ रहे हैं कि आपने इतनी महारत से तलवार चलाना किससे सीखी है। जिस पर एल्चिम खातून जो है वो जवाब देते हुए उनको ये बात बोली है कि हम जो है वो महलों में बड़े नहीं हुए, यानी कि हम जो है वो कबीले के लोग हैं और इसी तरह के सख्त लोग हैं और तलवार चलानी भी वहीं से सीखी है। Aresi'nin limanından da haber geldi. Buradan da nice haçlı üzerimize doğru gelirmiş. अब अगर बात हो जासूसी की और कोनूर बे का नाम ना लिया जाए तो मेरे हिसाब से कुछ जो है वो ज्यादती होगी। एक कोनूर बे और एक जरकुताई एक ऐसा किरदार है जो कि हमेशा जासूसी में महारत हासिल करते हुए नजर आए और उनको जब भी कोई इस तरह का वजीफा दिया गया, जब भी इनको इस तरह का कोई काम सौंपा गया तो उन्होंने बखूबी निभाया। उस्मान बे यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कराची की जो बंदरगाह है उससे भी हमें खबर मौसूल हुई है और वहाँ से भी बहुत से बाज़दीनी हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी रोमन जल्लाद की मदद के लिए आ रहे हैं। तो उस्मान बे उसके लिए ओरहान और कोनूर बे को भेज रहे हैं। Sen benim kalemi kuşatmaya gidiyorsun. Ben senin evine sığınıyorum. ओरहान बे और अलाउद्दीन बे यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो किस तरह से जो है वो आप उस्मान बे के कहने पर किले के मुहासरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गुला फिरा भी यानी शहर में पहुंच चुके हैं। वो अकेली नहीं हैं, उनकी खाला भी साथ में मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से ये तमाम एक चाल होगी, ये सब रोमन जल्लाद की चाल होगी कि खाला को इस तरह से भेजा जाए गुला फिरा के साथ और वहाँ पर जाकर उस्मान बे की हर कदम पर नज़र रखी जाए और उनके महल में फूट डाली जाए ताकि उस्मान बे को घरेलू तौर पर कमज़ोर किया जाए। ये बातें अब आने वाली किस्तों में दिखाई जाएंगी और इसीलिए ये जो उनकी खाला आई हैं वो सिर्फ इसी मकसद के लिए उनके साथ आई हैं। Patronus burada, ben burada. Gel de al Osman Bey. तो यहाँ पर रोमन जल्लाद भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर उनकी जो चालें हैं वो फ़िलहाल कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। जैसा कि ओलिविया खातून भी ओला फिरा को लेकर यानी शहर चली गई हैं, तो उनको लगता है कि हम उस्मान बे से एक कदम आगे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस्मान बे इतनी जल्दी किसी पर भी यकीन नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि वो ओलिविया खातून पर भी इतनी जल्दी यकीन करेंगे। और यहाँ पर रोमन जल्लाद की चाल किस तरह से नाकाम होती है ये भी आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा। Biz dostumuzu da, düşmanımızı da kırmayız. उस्मान बे यहाँ पर रोमन जल्लाद से शायद ये बात बोल रहे हैं कि हम ना तो अपनी दोस्ती तोड़ते हैं और ना ही अपनी दुश्मनी, यानी कि हम अगर किसी के दोस्त बने और तो और किसी के साथ दोस्ती करें तो हम उसकी दोस्ती के को बखूबी निभाते हैं और जब भी उस दोस्त को ज़रूरत पड़े तो हम उसकी मदद भी करते हैं और उस दोस्त को हर जगह पे उसका साथ देते हैं। लेकिन अब जब अगर कोई दुश्मनी भी पालता है तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मनों को खाली हाथ जाने देते हैं। दुश्मनों को भी हम जो है वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ते और हम उनसे अपना इंतकाम भी लेते हैं और उनकी जान भी ले लेते हैं। Kalemi de, kelleni de bizzat ben alacağım. Ya Allah! तो जैसा कि मैंने यही बात की थी कि उस्मान बे कह रहे हैं कि तुम्हारे जो किले हैं ना ये भी मैं खुद ही हासिल करूंगा और तुम्हारी जान भी मैं खुद ही हासिल करूंगा। और उसके बाद उस्मान बे यहाँ पर किते किले में शायद दिखाई दे रहे हैं और किते किले में वो यहाँ पर बाज़दीनियों पर हमला करेंगे और इस किले को फतह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि उस्मान बे की ये चाल किस तरह से कामयाब होती है, क्योंकि अगर ओलिविया खातून यानी शहर पहुंच जाती हैं तो उनकी ये जो हरकत है, ये जो चाल है वो किसी तरह से ख़तरे में भी पड़ सकती है। लेकिन उस्मान बे हो सकता है कोई ना कोई हल निकाल लें, या ये भी हो सकता है कि ओलिविया खातून लेट पहुँचें और उससे पहले ही उस्मान बे इस सफ़र के लिए जा चुके हों। ये तो अब जो है वो आने वाली किस्त ही बताएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।